या जल्दबाजी या प्रेशर के चक्कर में बड़े प्रश्न जो छूट जाते हैं जिससे अंक उनके कम आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप सब लोग हमारी जो है सलाह में है, आप सबको लोगों को मैं सलाह दे रहा हूं या जो है आप सबको बताना चाहता था कि सबसे पहले आप लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अर्थात 8 अंक वाले, तत्पश्चात जो है 5 अंक वाले, तत्पश्चात छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस टाइप से कापी में सॉल्व करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है बच्चे डाल देते हैं प्रश्नोत्तर लिख दिया खाली, या 9 लिख दिया, का नहीं लिखा, 9 है तो का नहीं है, या खाली का है, एक जगह खाली 9 डाल दिया, बाकी सब की जगह सब डालते चले जाते हैं खा है, का है, किसका 9 है, कौन सा का है, कौन सा खा है, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे लिखने से भी बहुत से बच्चों के जो है अंक कम पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न का जो है प्रश्न अलग अलग अंकों का है, इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 का इस टाइप से लिखना अनिवार्य है। दूसरी खास बात यह है, कटिंग ज्यादा नहीं करेंगे, स्वच्छता का परिचय आप देंगे कॉपी में। तीसरी बात यह है कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कतई घबराएंगे नहीं, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं। दूसरी एक खास बात बतानी थी, कक्षा कक्ष में आप जिस कक्षा कक्ष में आपका पेपर है उसमें अनुशासन का भी ध्यान रखेंगे, कतई किसी प्रकार की हड़बड़ाहट या घबराहट या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, सिर्फ अनुशासन का ही पालन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सबके 95 प्लस अंक प्राप्त हों, लेकिन इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप सब लोग चलेंगे। ऐसा करने से और खास बात यह है कि घड़ी भी आप सब लोग एक लेके जाएंगे, हाथ में वॉच लेके, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं लेके जाएंगे। कौन सी नहीं लेके जाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉच कतई नहीं ले जाना, एक ऐसा सिंपल साधारण सी वॉच लेके जाइए। और जब लॉन्ग टाइप के प्रश्न सॉल्व करें तो इन सभी प्रश्नों को बांट लें, अभी से बांट लें कि कितने समय में हम 8 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कितने समय में हम 5 अंक वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसी टाइप से बांटकर पहले से ही बांट के रख लें कि इतने समय के अंतर्गत यह प्रश्न ही हम सॉल्व कर डालेंगे, 8 वाले 5 वाले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सभी बच्चों को सभी प्रश्न आते हैं, तो जो टॉपर्स होते हैं उनके भी कभी कभी 1-2 प्रश्न कहीं छूट जाते हैं या जल्दबाजी में कोई प्रश्न गलत हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एकदम जो है फ्री माइंड आप लोग पेपर दीजिए, निश्चित ही प्रभु आपका कल्याण करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त होंगे आप सबको। इसी के लिए सभी को धन्यवाद। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके। मैं चाहता हूं कि 95 प्लस अंक प्राप्त हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपके 95 प्लस अंक प्राप्त हो मैथमेटिक्स में। आप